Hello बच्चों, let's see this question. So the question says let n be the universal set, write the complements of the following sets, and we have been given a set here that is x. This set is defined for all x such that x is a prime number. So solving this question solve करने से पहले हम key concepts discuss कर लेंगे. So solution and key concepts that would be, हमें पता है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता है कि सेट्स के लिए हम दो तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज अगर हमें दे रखा है सेट ए in this form such that it is defined for all x such that there is a condition that is defined, then this is a set builder form, right? So we can say this is set builder form, right? And we have another way. if अगर हमें दे रखा है कि ए सेट में एलिमेंट्स है x1 x2 x3 एंड सो ऑन. हो सकता है वो कंडीशन फॉलो करते हो सकता है ना करते हो, लेकिन ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का ये होता है रोस्टर फॉर्म, राइट? तो ये दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज x इज अ प्राइम नंबर इज कंडीशन, राइट? सेकेंड थिंग, हमें कॉम्प्लीमेंट का आइडिया होना चाहिए. सो इफ वी डिस्कस दिस बाय अ वेन डायग्राम, अगर हम वेन डायग्राम देखें, सपोज हियर वी हैव अ वेन डायग्राम ऑफ, हियर दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म and we are discussing here Venn diagram such that we are considering this rectangle as universal set. हम इस particular rectangle को universal set मान लेते हैं U. Then we can define something like this, that is this circle representing set A, right? तो जब हम complement of A की बात करते हैं तो वैसे सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है मगर U में है, U मतलब यूनिवर्सल सेट में है, तो वो सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर आते हैं. मतलब कि जो मैं एरिया शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट? सो वी कैन मेंशन दैट this particular shaded region represents a complement, right? So here complement of a set A, complement of a set A is defined as AC, and that is given by U minus A, where U is universal set and S is a set given to us, right? And this means we will have all the elements of U and the elements of A, or we can say the common elements in U and A are subtracted from U, and that will give us A complement, right? So now we will solve this question. We have here, हमारे पास जो दे रखा है वो है n be a natural, n be a यूनिवर्सल सेट. n मतलब ये नेचुरल नंबर ही है. सो यूनिवर्सल सेट जो दे रखा है वो है n, और वी कैन से अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, राइट? नेचुरल नंबर. एंड अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स. अब हमारे पास एक सेट दे रखा है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये सेट A है. सो A, let A is equals to, this is x for A is for all x such that x is a prime number. ये हमें सेट दे रखा है, और इस कंडीशन के तहत अगर हम रोस्टर फॉर्म में इस सेट को लिखें तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो होगी, इट विल स्टार्ट विद 2 बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज नेचुरल नंबर. 2 then 3 then 5 then 7 then 11 13 17 19 and so on it goes on, right? So जब हम AC that is complement of A डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी U minus A, right? and this will be equals to, अगर हम इस फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल प्राइम नंबर. और ये तो हमारे पास नेचुरल प्राइम नंबर तो कंडीशन है ही यहाँ पे, राइट? और वी कैन से वी आर सीइंग दिस, बट हियर u माइनस ए, दैट मीन्स x इज नॉट, या फिर ये कहें क्योंकि हमें इस कंडीशन को तो इंक्लूड करना है और इस कंडीशन को एक्सक्लूड करना है, मतलब कि x इज अ नेचुरल नंबर. सो x इज नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर but not prime number, right? This would be the perfect condition
for a complement. So this is the answer in set builder form, and in roster form we will have answer, that is we will have 1. अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा देंगे, u में से कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे, सो 1 आएगा, देन 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, फिर 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7 नहीं आएगा, 8, देन 9 आएगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, then 12, and so on. We can make this set. So this is the complement of A. So this is our solution. We have solved for A complement. So this completes our solution. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.